में कर रही है तो फिर मल मूत्र वहां कर रही है, उसका गैस बन रहा है, अमोनिया गैस तैयार हो रहा है, वहीं से बीमारी तैयार शुरू होता है। तो लिखिए कि बाड़ा का सफाई 3 प्रकार से किया जाता है। जो बाड़े की सफाई है वो 3 प्रकार से किया जाता है। पहला हो गया है आपका प्रतिदिन सफाई। हाँ, प्रतिदिन सफाई। इसमें हम समझेंगे, आप लोग अगर नहीं लिख पाती हैं तो समझिए मन से, क्योंकि ये लोग करें ना करें आप ही लोग ज्यादा कीजिएगा। भरोसा है, इतना दिन से पढ़ा रहा हूं। जितना लेडीज दिमाग से इस चीजों को पकड़ लेगी, जेंट्स को तो अपना यही में क्या करें ना करें में जो उधेड़ बुन है। लेडीज लोग अगर करती हैं, गांव में 1-2 रखती हैं, या अगर चाहती हैं कि हम 10-20 बढ़ाएं या अपना काम करें, तो ज्यादा पकड़ होता है उन लोग का। तो सफाई में, प्रतिदिन सफाई में क्या होता है कि एक तो है कि आपको बाड़े में प्रतिदिन झाड़ू लगाना है। अब कहीं प्रतिदिन झाड़ू का मतलब प्रतिदिन, चाहे जितना भी जरूरी काम आपका पड़ जाए, घर में शादी है, पूजा पाठ है, कुछ भी है, वो अलग मैटर है। लेकिन बकरी जहां रात में रही है रात भर, वहां से सवेरे हटाएंगे, 2 एरिया तो रखेंगे ना, रात में यहाँ रही, सवेरे चराने के लिए ले गए या बाहर निकाले घूमने के लिए कहीं एरिया बनाएंगे। तो जहां मैगनी की है उसको सफाई करना हर हाल में जरूरी है। इसलिए जरूरी है, ये नहीं असकर चलेगा कि आज ना करेंगे कल कर देंगे, नहीं। आज इसलिए करना है कि नहीं करेंगे तो मैगनी और मूत्र दोनों की है उस पर, और उसमें जीवाणु उत्पन्न होंगे जो कि धीरे से चारा में जो बकरी खाएगी उसके बर्तन में, चारा में, या किसी रूप से उसके शरीर द्वारा फिर पेट में जाएगा और बीमारी फैलाएगा और बकरी आपकी बीमार होना शुरू हो जाएगी। तो पहले बात तो प्रतिदिन झाड़ू मारना है। दूसरा है कि बूझा हुआ चूना पाउडर समझ रहे हैं ना, वो तो अच्छा चूना को भी पीस देते हैं लोग, पाउडरे होगा, लेकिन बूझा हुआ भखरा चूना, हवा लगा हुआ, हाँ, पाउडर चूना, बुझा हुआ चूना की है वो, तो अमोनिया गैस तैयार होता है। अरे पहले पूरा तो शब्दवा होने दीजिए ना। तो अमोनिया गैस होता है, वो भारी होता है, वो नीचे की ओर घूमता है, और बकरी सांस तो नीचे की ओर, छोटा जानवर है, नुकसान होगा। तो भखरे हुए चूना पाउडर का भुरकाव हफ्ते में 2 दिन या फिर आवश्यकता अनुसार करें। हफ्ते में 2 दिन जनरल रूप से करें, बरसात वगैरह है, ज्यादा नमी हो रहा है तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं। तो लिखिए कि भखरे हुए चूना पाउडर का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन या आवश्यकता अनुसार करें। हो गया। अगला पॉइंट है कि बकरी को हफ्ते में 1 बार कंघी करें। कंघी करने से क्या फायदा होगा? कंघी करने से फायदा ये होगा कि जो उसके बाल में जो हाँ वो है, कुट्टी पानी खाई, धूल मिट्टी गया, कंघी मारे तो निकल गया, दूसरा मोकन चमोकन हो गया तो दिख गया। हफ्ते में 2 बार ये आवश्यकता अनुसार, हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। अब बकरी कंघी बहुत मजे से करवा, प्रत्येक 15 दिन में 1 बार बकरी जो खाती है ना, वो बर्तन को आपको साफ करना है। जो बकरी एक जगह कुछ एरिया बनाएंगे ना जी, कुछ तो नाद जैसा बनाएंगे, गाय जैसा थोड़े कि एक ही गो में खा रही है, कुछ ऐसा जरूर बनाएंगे जिसमें एक में 5-10 बकरी खाती है। ऐसा ट्रे बनाएंगे आप, कुछ टब बनाएंगे खाने का बर्तन। तो खाने के बर्तन को अगर 15 दिन से 20 दिन में 1 बार साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे एक बीमारी का कारण वो भी होता है। तो खाने के बर्तन को साफ करेंगे आप 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लाल दवा मिलाकर, हाँ दवा मिलाकर साफ कर देंगे खाने के बर्तन को। प्रत्येक 15 दिन में 1 बार करते चले जाइए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट, पीपी के नाम से मिलेगा। लाल दवा ही बोलिएगा तो मेडिकल वाला आपको दे देगा, हाँ दम दे देगा। साफ कर दिए, हाँ। अब एक है, इसके बाद है वार्षिक सफाई। लिख लिए इतना, समझ लिए? हाँ देखिए, ये प्रतिदिन की सफाई था, लेकिन हमने बोला ना कि 15 दिन में भी कर सकते हैं, और उसी कुछ सफाई साल भर में है, लेकिन साल भर में ना करके उससे पहले भी किया जा सकता है ना। तो वार्षिक सफाई में है, जिसे वर्ष में 1 बार करने के लिए पहले था, लेकिन अब वर्ष में 1 बार कीजिएगा तो लफड़ा पड़ जाएगा, क्योंकि बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। तो लिखिए, प्रत्येक 4 से 6 महीना में 1 बार बकरी के बढ़े हुए नाखूनों को काटना है। जब स्टॉल फीड पे रखेंगे, घनत्व में रखेंगे, तो बकरी का नाखून बढ़ेगा, क्योंकि बाहर में चरने जाती है तो रगड़ा के टूटता है। हाँ,
लेकिन घर में रखेंगे, कम जगह में रखेंगे तो वो बढ़ जाएगा नखुनमा। तो हाँ 3 से 4 महीना में चेक कीजिएगा कि बढ़ गया तो उसको कैंची से काट देना है, या ऑनलाइन कटर मंगा लीजिएगा, या फिर कैंची जो मोटा हैवी चीज़ काटने वाला मिल जाता है बाजार में, आराम से पलट के बढ़ा हुआ एरिया को जो मांस से ऊपर, और वही सड़ांध उत्पन्न करेगा। और बरसात में एफएमडी नामक बीमारी होगा, खूंढ़ा बीमारी होगा। और चूंकि गाय भैंस 1-2 पोसते हैं, बहुत बहुत बड़ा फार्म है तो 15 पोसते हैं गाय में, लेकिन बकरी तो अब छोटा किसान भी है तो 50 पूरा देते हैं, तो संख्या ज़्यादा ना हो जाता है। इसलिए ये सावधानी रखना जरूरी है कि नाखून को काटना है, बढ़े हुए नाखून को काटना है ना। ये हो गया, काटना है। लिखिए, प्रत्येक 2 से 3 महीना में एक बार। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझना तो पड़ेगा। ऐसा आपको लगता है कि कितना आखिर देना है ना? तो 1 लीटर में 1 लीटर पानी में 5 ग्राम डाल के सबके गोड़ को डुबाना है। छोटा सा डिब्बा में ले लिए, धो दिए। बहुत क्यों ऐसे करना है आगे आप समझेंगे, बहुत फायदा का चीज है। सावधानी ही आदमी को सफल बनाता है। ये कर दिए। तथा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लाल दवा मिलाकर सभी बकरियों के आंख, मुंह, नाक पोंछ दें। हाँ, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लाल दवा मिलाकर सभी बकरियों के आंख, नाक, मुंह पोंछ दें। अब आपको लग रहा होगा कि बाहर वाला तो सब करता ना है, तो बाहर वाला नहीं करता है इसलिए कि खुला में रखता है। और आपको हम सिखा रहे हैं कि घनत्व में कम जगह में भी ज्यादा रख के बचा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को चाटता है, एक दूसरे के साथ में खाता है, एक दूसरे का पेशाब सूंघता है, और मामला एक दिन का नहीं है, बढ़ते जाएगा संख्या। तो उससे बचाने के लिए हम आपको बता रहा हूं। नहीं तो कैसे भी नहीं, अकेले बकरी नहीं पोसा रहा है, लेकिन 2, 4, 5 पोसा रहा है, या बहुत ज्यादा है तो लोग चराई पर छोड़े हुए हैं। आइए मैं बता रहा हूं कि आप भविष्य में जगह कम रहे तो कम जगह में रख के भी पोस सकते हैं। ये 3 से 4 महीना पर एक बार ये करते चले जाना है। हाँ हाँ, नाक मुंह को ना, शरीर पर नहीं ये करना है। हाँ 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 हाँ, हो गया ना। अब आ गया ये कि साल में एक बार बाड़े के दीवारों को चूने हैं, तो चूना से पोताई करवाइए, बाहर अंदर दोनों। कम से कम अंदर तो बहुत जरूरी है, बाहर भी करा दें तो अच्छी बात है। अंदर कम से कम 5-6 फीट जरूर कराएं, जहां तक बकरी का एरिया पहुंचता है। चूना, हाँ, साल में एक बार चूना से पोताई करा दें। यदि आपका ऐसा है तो आप कहिएगा कि मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा तो ये वाला है, लेकिन ये सार्वजनिक बताया जा रहा है कि जिनके पास है वो कर सकते हैं, फायदा वाला चीज है। चूना जीवाणु नाशक है, बैक्टीरिया नाशक है, और चाटेगा तो उसको कैल्शियम भी मिलेगा, फायदा ही फायदा है। आप लोग के पास फूस का है, सबके पास तो नहीं होगा, तो ये सबके लिए है। अब कसम खा के आए हैं कि फूसे जिंदगी भर रहेगा, तो कभी अगर ऐसा होगा तो चूना पोताएगा, नहीं तो जानकारी तो रहेगा, है ना। हाँ, तो चीजें वो है। अब ये हो गया, ये कर दिए आप। साल में एक बार चाहे फूस हो या कुछ भी हो, पूरे बाड़े में कीटनाशक का छिड़काव करना है। लेकिन साल में एक बार कीटनाशक छिड़काव करना है। छिड़काव में आपको क्या करना है, हाँ, साइपरमेथ्रिन आपको लेना है 10% EC, 10% EC, या फिर 25 भी आए वो भी चलेगा, है ना। या 505 साइपर प्लस क्लोरो भी मिला हुआ आता है, वो भी आगे रहेगा तो चलेगा।